ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर का रजिस्टर रखो। पढ़ाई का भी कि कितना आप कितने समय से पढ़ रहे हैं, कब क्या क्या पढ़े हैं और उसके अनुसार धारणा क्या क्या किए हैं। रोज़ चेक करो कि इनसे कोई भूल तो भी नहीं हुई, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। रोज़ अगर चेक करेंगे तो हम अपनी भूल को देखेंगे और फिर उसको सुधारेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से रजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? किस पुरुषार्थ से? उत्तर है पहला, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ। जो बोला गया हाँ जी, हाँ जी। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो रजाई का तिलक आप ही मिल जाएगा। अगर आप तिलक दें, किस चीज़ का? फरमान बरदार का, आज्ञाकारी का प्रूफ दें तो तिलक अपने आप मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले रजाई का तिलक प्राप्त नहीं कर सकते। जो आज्ञा नहीं मानते हैं वो तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, कोई भी बीमारी सर्जन से छुपाओ नहीं। अगर कुछ नहीं हो रहा है या मेरे अंदर कमी है तो बाबा को रोज बताना है। छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा, छिपाएंगे तो और ही पद कम। कोई भी बीमारी अगर छिपा लेते हैं तो बीमारी बढ़ जाता है ना, और अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है। इसलिए बाबा से कोई भी चीज़ छिपाना नहीं है। बाप जैसा है प्यार का सागर है, तो प्यार के सागर के जैसा बनो तो रजाई का तिलक आप ही मिल जाएगा। सबके लिए क्या बन जाना है? प्यार का सागर बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम बच्चे समझते हो कि यह पढ़ाई बहुत सहज है और बहुत ऊंची भी, और बहुत ऊंचा पद देने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि यह पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। विश्व का मालिक बनाने के लिए ना बाबा पढ़ा रहा, तो ये पढ़ाई है बनने के लिए। तो पढ़ने वालों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी, कितनी ऊंची पढ़ाई है। यह वही गीता एपिसोड भी चल रहा है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब अभी सोए पड़े। बाबा के बच्चे जग गए कि मैं आत्मा हूँ जान गए, तो यानी जग गए। बाकी सब देवभान में सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगा दिया। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया था, है ना। जैसे कल्प पहले किए थे वैसे ही इस बार भी करना है। यह स्मृति बाप दिलाते, बच्चे भी समझते हमें स्मृति आई है। कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते, फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। योग से ताकत मिलता है, और ताकत मिलेगा तभी आपका धारणा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। घड़ी घड़ी माया तोड़ देगी धारणा को। तो इस योग बल से तुम बच्चे ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं तुम्हारे अंदर, है ना। जितना बाबा से योग लगाएंगे तो योग बल से आप रूपी हमारे अंदर वो दैवी गुण आ जाएगा। बरोबर ये इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व भी पवित्र बन जाएगा, है ना। जितना हम पवित्र बनेंगे, योग करेंगे, वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो सारा विश्व भी पवित्र बन जाएगा। पवित्र था अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है, और दिल में भी है ना, दिल में भी बैठा हुआ है ना राज सारा। तो भल कोई नया भी हो तो भी यह बातें बहुत सहज है समझने की। बाबा कहता ना, ऐसा नहीं है कि नया बच्चा आएगा तो नहीं समझ पाएगा। तुम देवता पूज्य थे, पुजारी तमो प्रधान बने, और कोई ऐसे बतला भी ना सके। बाप क्लियर करके बताते हैं कि यह है भक्ति मार्ग, और वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, और वो होता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में ना स्थिरता आने लगता है, ठहराव आने लगता है, और भक्ति मार्ग में ये करो, यहाँ जाओ, ऐसे करो। तो भक्ति पास्ट हो गई सबकी कि अभी भी भक्ति चल रहा है? सबका भक्ति पास्ट हुआ मतलब खत्म हो गया सबका। तो पास्ट की बात चितवो नहीं अब, है ना। पास्ट में हम ऐसे करते थे, उसको बार बार वो सोचना नहीं है क्या किए, क्योंकि भक्ति भी एक अच्छा चीज़ था। चलो ठीक है, भक्ति तो किए ना, गलत चीज़ नहीं किए हैं, तो उसको चितवो नहीं।
वो तो फिर गिरने की बात है। अगर अभी भी आप ज्ञान मिल गया है, उसके बाद भी भक्ति करेंगे तो ये गिरने की बात हो जाएगी। मान लीजिए कि भक्ति भी किए तो गिर गए, लेकिन पूजा पाठ किए उस समय नहीं पता था, इसलिए अच्छा किए। लेकिन अब भगवान का पता, एड्रेस सब कुछ पता है, उसके बाद भी हम भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि नहीं हमको अच्छा लगता है भक्ति करना। तो बाबा कहता है ये तो और गिरने की बात हो गई, और गिरेंगे तब सुधरेंगे। तो बाप तो अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको तो दैवी गुण धारण करना है जरूर, रोज चार्ट लिखना चाहिए। हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूलें हुई हैं। भूले की पूरी भारी चोट भी लगती है, भूल की तो भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में कैरेक्टर्स देखे जाते हैं ना सबका, उसमें भी रिजल्ट में आता है ना कि कौन सा बच्चा कितना पार्टिसिपेट किया, कितने अच्छे से उसका व्यवहार रहा टीचरों के साथ, सबके साथ, कितना हर काम में एक्यूरेट रहा। ये सब कुछ बच्चों का चेक होता है स्कूलों में, तो इसमें भी कैरेक्टर देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ये सब कहते हैं कि बच्चे अपना कैरेक्टर सुधारो। उसमें भी रजिस्टर रखते हैं, पढ़ाई का भी रजिस्टर रखना और कैरेक्टर का भी। मतलब पढ़ाई हम रोज पढ़ रहे हैं कि नहीं, कितना हमें ज्ञान धारण हो रहा है, ये सारा कुछ बाबा को चार्ट देना है। यहाँ भी बच्चों का दैवी कैरेक्टर बनाना है। भूल ना हो वो संभाल स्वयं ही करनी अपनी। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसीलिए कचहरी भी करती हैं। और कोई स्कूल आदि में कचहरी होती है, और स्कूलों में कचहरी तो नहीं होती है, यहाँ कचहरी की जाती है। अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया माया के कारण कुछ न कुछ अभिज्ञाएं तो होती रहती हैं ना, आदत बना हुआ है ना 63 जन्म का, तो भल ज्ञान इतना सुनते हैं, लेकिन घर जाने से माया का प्रभाव में आकर कुछ न कुछ अवज्ञा हो जाता है। तो शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं। अगर सच ना बताया वह भूले वृद्धि को पाती रहेंगी, है ना। बाबा के पास जो भी बातें हैं सच सच बता देना है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो और गलतियां होती जाएंगी। और ऐसे जैसे संगठन में ही हम बता दिए अपनी गलती, तो क्या होगा, टेंशन बार बार जाएगा, नहीं ये गलती हम सबके बीच में स्वीकारे थे, अब ये दोबारा नहीं करेंगे। तो इसीलिए कभी भी शर्म नहीं करना है गलती स्वीकार करने में। तो उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। बाबा कहता है ना, अगर आप नहीं बताते हैं तो एक तो गलती हुआ, उसका फिर पूरा दंड भोगना पड़ जाएगा। भूल ना बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका स्वतः ही लगा लेते हो, है ना फरमान बरदार मतलब आज्ञाकारी नहीं बनने का। तो फिर रजाई का तिलक मिल ना सके, अगर आज्ञाकारी बनेंगे तो ही रजाई का तिलक मिलेगा। आज नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं तो रजाई भी नहीं पा सकते हो। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाओगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर बताते हैं अपनी गलती तो बाबा मारता है क्या? नहीं ना मारता है, तो मार तो नहीं पड़ती है। बाप तो सिर्फ यही कहेंगे ना, बच्चे सावधान हो जाओ, है ना, आइंदा से ये गलती नहीं करना। फिर अगर ऐसी भूल करोगे तो नुकसान कौन पाएगा? हम खुद पाएंगे ना नुकसान। तो पद भी बहुत कम हो जाएगा। जैसे वहाँ तो नेचुरल दैवी चलन होगी, यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। घड़ी घड़ी फेल नहीं हो जाना, बार बार फेल नहीं होना है। बाबा कहते बच्चे जास्ती भूल ना करो। बाप बहुत प्यार का सागर है ना, तो बच्चों को भी ऐसा ही प्यार का सागर सबसे बनना है। यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा नहीं है, तुम जानते हो बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते आए हो वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। जो बाप की महिमा क्या क्या है? तू प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, ऐसे बोलते हैं ना। तुम तो क्षमा करने वाले हो, ये सब महिमा हमारी भी होनी चाहिए। बाबा सामान बनना है, बाप समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखनी ही नहीं देती। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हैं। माया की जेल में तुम निकल नहीं सकते, माया की जेल से निकल नहीं सकते। सच बताते ही नहीं हो
तो बाप कहते एक्यूरेट चार्ट, याद का चार्ट रखो। एक्यूरेट मतलब जैसे 2 घंटा भी बैठ गए हम लोग, लेकिन मन बुद्धि इधर उधर भटक रहा था तो उसको याद नहीं कहा जाएगा। तो सुबह को उठकर बाबा को याद करो, बाप की महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम तो आपकी महिमा जरूर करेंगे। ऐसे ऐसे करके बातें करनी है। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता भी नहीं कि देवताओं की महिमा है भी सही कि नहीं। जो गा रहे हैं तो वो पता भी नहीं पड़ता कि हम सही गा रहे हैं कि गलत गा रहे हैं। तो महिमा है तुम ब्राह्मणों की, सबका सद्गति देने वाला एक बाप है, वो क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं कि प्रैक्टिकल में कहते हैं ना, बाबा क्या कहता है, डायरेक्शन भी देता है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है। तो हमें भी बाबा के समान बनना है। वो तो सिर्फ भगवानुवाद सुनाते रहते हैं, शास्त्रों से है ना, लिख देते हैं कृष्ण भगवानुवाद और सुना देते हैं कि कृष्ण ऐसे किए थे, रासलीला रचा रहे हैं, लेकिन कृष्ण के समान हमें बनना ये नहीं बोलते हैं। गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है, कितना प्रेम से बैठकर पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता ही नहीं पड़ता इनसे क्या होगा। तो यह नहीं जानते कि हम नीचे की ही सीढ़ी उतरते आए, भक्ति करते करते ऊपर चढ़े, भक्ति किए तो और नीचे गिरते चले गए। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है ना। दिन प्रतिदिन मतलब जितना भी आप इस शरीर को खिलाएं पिलाएं, लेकिन बुढ़ापे में पहुंचेंगे ही। आप युवा में पहुंचेंगे क्या? नहीं ना, उम्र तो बढ़ेगा ना। उसी तरह बाबा कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तमो प्रधानता में आना ही है, भक्ति कर लो चाहे जो करो। तो इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं समझा सका, शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। यह भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से समझते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा समझकर हम बच्चों को समझाते हैं। तो बड़ा टीचर है, बड़ा सर्जन तो बाप ही है, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते हैं कि ब्राह्मणी को याद करो। देखिए बाबा कितना क्लियर करा कि हमें ब्राह्मणी को नहीं देखना है, हमें बाबा को ही याद करना है। याद तो एक को रखनी है ना, कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। मोह माना बंध नहीं जाना है। बाबा से अगर मोह रखते हैं, प्यार करते हैं, तो बाबा हमें बंधन मुक्त बनाता है। लेकिन अगर निमित्त से मोह रखते हैं तो हम बंध जाते हैं, हमें बंधना नहीं है। तो एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य होनी चाहिए, यह तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव का आसक्ति कुछ भी नहीं। बाबा कहता है इसमें लव व आसक्ति कुछ नहीं होना चाहिए, कोई उसमें फंसना नहीं है। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते, उन्हों को तो ये पता भी नहीं कि यह पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे जानते हो कि अब जगे हैं तो औरों को भी हमें जगाना है। तो बाप आत्माओं को जगाते हैं। बड़ी घड़ी घड़ी माया कहती है अपने को, घड़ी घड़ी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर याद करो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो, अपने को आत्मा समझो और बाप की याद में रहो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित ही मिलता है ना। जो जैसा करेगा, अभी जैसे आप माया के गुलाम बनते हैं तो माया का गुलाम बनने वाले क्या बनेंगे, दास दासी बनेंगे ना। यहाँ माया का गुलामी, वहाँ पर जो अच्छा पुरुषार्थ करे उनके दास दासी, वो आपरूपी हो जाएगा। तो आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाबा समझाते तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाओगे, है ना, शूद्र। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। मतलब अभी क्या करें, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ही फिर क्या बन जाएंगे, देवी देवता। लेकिन फिर देवी देवता सतयुग से लेकर पाठ बजाते बजाते कलयुग में आएंगे, तब हम पतित बनेंगे। तो सुबह उठकर फिर क्या करना चाहिए, बाप को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंचा देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंचा तो कोई बना ना सका। आप कितना सहज कर बतलाते हो, कितना ज्ञान को सहज करके बताता है कि सारा क्वेश्चन ही समाप्त हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो।
याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है। जितना हम याद करेंगे उतना हमारा बेड़ा पार होगा। अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा की स्थापना किया हुआ स्वर्ग है वो, तो दोनों को याद करना। क्या कहा? एक तो शिव बाबा और अपना घर, दूसरा अपना बैकुंठ, दोनों याद करना है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं, तो जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। शिव बाबा आए हैं तो क्या कर्तव्य करके दिखाया? खुद दिखाया कि कैसे हमें सबसे मिलजुल कर चलना है, कैसे हमें श्रीमत पर चलना करके दिखलाया। तो तुम देखते भी हो मैं पाठ बजा रहा हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष के बाद बाबा के सम्मुख बैठे हैं, है ना। ये 5000 साल के बाद बैठे हैं बाबा के पास। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलता है। बाप बच्चों को शिक्षा देती हैं। आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक बार ही प्योर बनाना होता है। बच्चे को कितनी बार जन्म देना पड़ता है? एक बार। फिर वो अपना जीवन जीता है बुढ़ापे तक। उसी तरह बाबा भी हमें एक बार ही जन्म देकर पालता है, मुख वंशावली बनाता है। तो बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया है, फिर पढ़ाऊंगा, अगले कल्प फिर पढ़ाने आऊंगा। कोई सन्यासी कह न सके। बाप ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आता हूँ, फिर 5000 वर्ष पहले के बाद ऐसे ही पढ़ाने आऊँगा जैसे कल पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी। अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की है। यह कितनी वंडरफुल बातें हैं जो बाप हमें समझाता है ना। कल्प कल्प हम पुरुषार्थ करके अपना पद पोजीशन ले लेते हैं। तो श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई की बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है ना। अगर अचानक ही किसी को बहुत बड़ा लॉटरी मिल गया तो उसका माथा खराब लगने लगता है कि हम क्या करें, कहाँ छुपाएं, कैसे करें। तो कोई चलते चलते हॉपलेस भी हो जाते हैं। चलते चलते बहुत सारा लॉटरी का टिकट खेलें लेकिन कुछ नहीं निकला तो हॉपलेस भी हो जाते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है। तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई तो रोज कर रहे हैं लेकिन प्राप्ति स्वरूप नहीं बन पाते, तो हॉपलेस हो जाते हैं कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बात सुनाने। बाबा शान से कहता है कि जाओ अगर खुशी की बातें पूछना है तो मेरे बच्चों से पूछो। तो सोचिए जब बाबा को इतना नशा है तो हमें भी तो नशे से ही बताना चाहिए ना कोई भी बात है। तो तुम भी विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग कर गुलाम बन गए हो। गाते भी हो ना मैं गुलाम तेरा, है ना। बोलते हैं उसमें, बोलते हैं मैं गुलाम तेरा। तो समझते हैं अपने को नीचा कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो बाप कौन है उनको कोई जानता ही नहीं, उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह के समझाते रहते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का मेला है ना। आत्मा और परमात्मा का मेला लगा है, उनमें हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की रजाई नहीं मिलती है ना। गंगा पे रोज स्नान करने वाले तो बहुत सुखी होंगे, लेकिन आप जाइए देखिए कि सबका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। गंगा का किनारे रहने वाले भी, है ना, रोज नाव लेके इधर से उधर पार भी करवा रहे हैं, सबको नहा रहे हैं रोज आकर, लेकिन प्राप्ति नहीं है। तो गंगा स्नान तो बहुत बार किया, यूं तो पानी के सागर से आता है वो, परंतु वह बरसात कैसे पड़ती इसका भी कुदरती खेल है कहेंगे। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है, न कि शरीर धारण करता है। आत्मा धारण कर रही है सारे संस्कार। तुम फील करते हो कि बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। अब बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो। क्या रहम करना है?
कि बाप की आज्ञा पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनना, यही है रहम अपने ऊपर। तो कोई अवज्ञा ना करो, दे अभिमानी मत बनो, मुक्त अपना पद खत्म करते हो, है ना, मुफ्त में अपना पद खत्म करते हो। टीचर को समझाना है, समझाएंगे ना, तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं, कोई भी चीज़ छपती है तो सब भाषाओं में छपती है। कितना तरह का भाषा है, उतना सीखना पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी चीज़ अनेक भाषाओं में छपनी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं है, बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा, है ना। बाबा कहता खर्चा करो, तो बाबा का भंडारा ऐसे नहीं दबा दबा के पैसा रखना है, नहीं, बाबा का भंडारा का पैसा सेवा में यूज करते रहना है, तो बहुत भंडारा भर जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करोगे, क्या करेंगे पैसा रखकर अपने पास? तो सफल करना है। घर तो नहीं ले जाओगे ना, बाबा के भंडारे में रहेगा पैसा तो घर ले जाएंगे क्या? नहीं ना। अगर कुछ ले जाए तो परमात्मा के यज्ञ की क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी ना, कि हम बाबा के भंडारे से ले जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा चोरी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता ना, कख का चोर सो लख का चोर। कुछ भी बाबा के भंडारे से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि सल किसी को ना हो, है ना। अपने आप से तौबा तौबा माफ़ी मांगना कि ऐसी बुद्धि किसी को ना हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उन जैसा महान पाप आत्मा कोई हो ना सके। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाबा के भंडारे से ही ना अपना सब कुछ करने लग जाते हैं खर्चा, लेकिन नहीं, कितनी अधम गति हो जाती है। बाप कहते यह सब ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ, किसका क्या होना है, कैसे होना है, सब नूंधा हुआ है। तुम रजाई करोगे, वह तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। जो मतलब निमित्त भी हैं और निमित्त बनकर पैसा चोरी कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? दास दासी बनेंगे। जो देने वाले हैं उनके दास दासी बनेंगे। इसलिए हमें नहीं सोचना, हमें तो बाबा के भंडारे में देना है। तो सर्वेंट भी रजाई कैसे मिलेगी? तो सर्वेंट भी तो बनना जरूरी है। तो चोरी बाबा के भंडारे से चोरी नहीं करना चाहिए, कोई भी आत्मा हो। कल्प पहले भी ऐसी ही स्थापना हुई थी। अब बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, कभी भी चोरी ना करो, है ना, कभी भी चोरी नहीं करना है। दैवी गुण धारण करो, बल्कि और देने का संस्कार धारण करना कि कितना हम दे दें, बाबा के भंडारे में समर्पण कर दें। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, यह आसुरी गुण हो जाता है। तो कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं कि अगर कोई कुछ बोल रहा है उल्टा सुल्टा, हमें चुप रहना है। हर एक को की चलन से समझ सकते हैं कि दैवी गुण है इसमें। सब कोई ना कोई क्रोध करते रहते हैं तो उनकी शकल तांबे जैसी हो जाती है ना, एकदम लाल हो जाता है ना, तांबे जैसा लाल हो जाता है। मुख से वाम चलाते रहते हैं, मतलब तीर चलाते रहते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं तुम पाप कर्म करते हो, वह लिख दो, बाबा को बताने से पाप माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने के कारण पापी बने हो। इस समय तुम कोई भी पाप कर्म करोगे तो और ही 100 गुना दंड चढ़ जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं ना कि इस समय ज्ञान लेने के बाद कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, किया और बताया नहीं तो और ही बुद्धि चली जाएगी गलती की ओर। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी हालत में अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बाप बच्चों की बुद्धि साली मतलब अच्छी बनाने आए हैं, तो जानते हैं यह कैसा पद पाएगा। यह है भी 21 जन्मों की बात है। बाबा कहते हैं ना, यहाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो 21 जन्मों के लिए कर रहे हैं। तो जो सर्विसिबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। कोई झट बाप को बतला देते हैं, बाबा ये हमसे भूल हो गई, है ना। बहुत बहुत बच्चे हैं जो झट से बतलाते हैं कि बाबा हमसे ये आज गलती हुई है। बाबा भी खुश होते, भगवान खुश हुआ, और क्या चाहिए।
है ना, भगवान को खुश कर देना है। यह भी बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं, तो नहीं तो तीनों की नाराज होंगे ना, तीनों ही, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। एक को मना लिए मतलब सबको मना लिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम अच्छी बनानी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर पूछ के बाबा कहता मुख से बम नहीं निकालना है। मतलब कोई भी गलत ऐसा शब्द, कमेंट वाला शब्द होता है ना कि जो दूसरों को बहुत चोट पहुंच जाता है, तो मुख से ऐसा शब्द नहीं निकालना चाहिए। चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस समय हो सकता है उसके आवेश में आ जाए और आप भी कुछ बोल दें, इसलिए चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति या वह प्यार नहीं रखना है, आसक्ति भी नहीं और प्यार भी नहीं रखना है। बेहद का बैरागी और निर्मोही बनना, किसी में मोह नहीं, कोई मोह नहीं, निर्मोही बनना है एकदम। वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भवा, है ना। कोई कैसा भी बात करे, कैसी भी बातें सामने आए, फिर सिर्फ एक बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा, तो बाबा बात खत्म हो जाएगी। बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति में एकदम दिल से कह दो बाबा आप आ जाओ, तो बातें खत्म, बाप आ जाएगा। तो यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू हो जाएगा। बाबा पहले बाप को ही भुलाती है। माया क्या करती है, पहले बाप की याद भुला देती है। तभी ना लोग बोलते हैं जरूरी नहीं, हम तो दिन रात याद में रहते हैं, अमृत वेला करना जरूरी नहीं है, नुमा शाम करना जरूरी नहीं है, इस तरह से बातें करती हैं। इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो कि कमल फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। बाबा कहता है कैसे बनाना है, कमल फूल के समान। तो बाद के अक्षर पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, है ना, माया की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल भी नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड अथवा मूड होगी तो चीयरफुल रहेंगे। अगर मूड हमेशा शांत स्वभाव में रहेंगे तो हमेशा शांति को पाएंगे। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा का व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। बाबा कहते महान आत्मा कौन, जो पवित्रता को धारण करती हैं और अपने जीवन में महानता को धारण करती हैं। अव्यक्ति सारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। स्वतंत्र को बंधनों से युक्त करने के लिए उसकी अपनी चलन को और कड़े संस्कार आदि चेंज करो। अगर बाबा कहता है ना कि अगर बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो पहले खुद को विषय विकारों से निकालो, और बाबा कहते हैं कि और जो कड़ा संस्कार है उसको भी खत्म करो, चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना युक्ति से काम करो, है ना। कोई बंधन डाल रहा है, हमें उससे बहस नहीं लगाना, ताकि लड़ाई बढ़ जाता है ना बहस लगाने से। तो बाबा कहते हैं लड़ाई नहीं करो, लेकिन गुप्त रूप से अपना पुरुषार्थ चुपचाप करते रहो। तो मन में आता है डर कि फिर करेंगे तो कहीं कुछ और लड़ाई ना हो जाए, तो आप तो पहले ही डर जा रहे हैं। आप बाप को सर्वशक्तिमान बना ही नहीं रहे, तो बाप को पहले रखना है और हर कर्म करते जाना है। उनके काम को देखकर घबराओ नहीं, मतलब वो गुस्सा भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। जितना भी अपना कार्य फोर्स से करा रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। बाबा कहते हैं ना फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। बाबा कहते हैं ना कि एनी टाइम हमें अपने बंधनों से मुक्त होने का युक्ति रचते रहना कि कहाँ हम बंध रहे हैं, कहाँ बंध रहे, तो उसका क्या समाधान होना चाहिए। इस तरह से बाबा कहता है कि अपने मनन चिंतन द्वारा समाधान निकालो और बंधन मुक्त खुद को बनाओ। ओम शांति।